बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बुशरा फूड रेसिपी। आज हम छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मतवाजन और सेहतमंद गज़ा की रेसिपी लेके आए हैं और तवाना रखने वाली गज़ा की रेसिपी लेके आए हैं। हम झटपट 3 से 4 मिनट में छोटे बच्चों के लिए ये फ्रेश ताज़ा साबूदाना बनाएंगे। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 50 ग्राम साबूदाना लिया है। इसको हमने वॉश करके 10 मिनट के लिए उसी पानी में भिगो के रख दिया है। ये हमने हाफ ग्लास पानी लिया है। ये हमने 1 गिलास दूध लिया है। ये हमने चीनी रखी है। आज हम छोटे बच्चों के लिए साबूदाने की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही मतवाजन गज़ा है। सबसे पहले हम इसमें ये हाफ ग्लास पानी का ऐड करेंगे। इसमें हमने हाफ ग्लास पानी का ऐड किया है। ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये जो 50 ग्राम हमने साबूदाना भिगो के रखा है, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको साथ ही हम हिलाने लग जाएंगे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही पानी में पकाएंगे। ये हमने 2 से 3 मिनट पानी में साबूदाने को पका लिया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही मतवाजन और सेहतमंद गज़ा है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध का ऐड करेंगे। अब हम इस दूध में इस साबूदाने को पकाएंगे या बच्चों को पका कर दें, बच्चों को खिलाएं तो बच्चे बहुत ही सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होते हैं। बच्चे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होंगे। ये बच्चों के लिए मतवाजन गज़ा है। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, दूध में बॉयल आने लग गए हैं। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पकाएंगे। जब साबूदाना फुल डन हो जाएगा फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमारा साबूदाना काफ़ी हद तक डन हो चुका है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है, इसलिए हमें इसे 5 मिनट मज़ीद देने होंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। अगर साबूदाना कच्चा हो तो चीनी ऐड करें तो वो दाना सख्त हो जाता है। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लेते हैं। मज़ीद हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। ये बहुत ही नरम गज़ा है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। आप छोटे बच्चों को खिलाएंगे तो बार बार आप छोटे बच्चों को खिलाएंगे बनाकर, क्योंकि ये सेहतमंद गज़ा है। बस 1 गिलास दूध और आधे गिलास पानी से ये तैयार हो जाता है साबूदाना। ये छोटे बच्चों के लिए साबूदाना पककर तैयार हो चुका है। आप इसे 1 दिन पका के फ्रिज में फ्रीज करके रख दें और 2 दिन बच्चों को खिला सकते हैं। यकीन जाने बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त और हेल्दी हो जाते हैं ये खिलाने से। अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और कवर करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, ये हमारा छोटे बच्चों का साबूदाना रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी हमने मतवाजन गज़ा बच्चों के लिए तैयार की है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बच्चों के लिए घर में सेहतमंद गज़ा तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको भी किसी रेसिपी की ज़रूरत हो तो चैनल में कमेंट्स कर दें ताकि आपकी पसंद की रेसिपी बहुत जल्द बना सकूं। इस तरह हम इसमें
ऐड कर लेंगे और इसको कवर करके हम ऐसे हम कवर कर देंगे। इस तरह हम इसे कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे। 2 दिन आप छोटे बच्चे को ये खिला सकते हैं। अब हम जो बच गया है इस बर्तन में ऐड कर लेते हैं। बहुत ही सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा है छोटे बच्चों के लिए। आप बड़ों को भी दे सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। ये बहुत ही सेहतमंद ग़िज़ा होती है। ये हमने इस बर्तन में ऐड कर लिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार ये साबूदाना का दाना पक चुका है। और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।